Hello my dear students, welcome in my channel Mathematics on your tips. I am your teacher again with you with the interesting topic, and our topic is the algebra, basic concept of the algebra. अब देखिए आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब मुझे बताइए अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा क्या एक मैथ्स की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं बेटे, अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं और साथ में ही वेरिएबल्स यानी कि लेटर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नंबर्स क्या हो गए हमारे 1 2 3 सो 7 8 9 कुछ भी हो सकता है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिसमें प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वी आर यूजिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटर्स जिसको हम यूज़ करते हैं, वो क्या होंगे एक्स वाई जेड ए बी एंड सो, जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर यूज होंगे। इन सब को यूज़ किया जाता है किसके अंदर, अलजेब्रा के अंदर। अब देखिए इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट टर्म आते हैं बेटे वो आ जाती है कांस्टेंट। अब होता क्या है कांस्टेंट, ध्यान से देखिए। अब कांस्टेंट वैल्यू मींस कांस्टेंट के मीनिंग से समझ आ रहा है कुछ ऐसी वैल्यू जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स वो वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए ऐसे मैंने दे दिया आपको -1 -7 5 0 3/6 -7/9 एनी वैल्यू कुछ भी दे दिया इनमें से। क्या आप इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर इस तरह से लिखी हुई अकेले लिखी हुई तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कौन सी वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और हम इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल्स के साथ साथ लिटरल वैल्यू, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये किसकी फॉर्म में होती है हमारे पास, एक्स वाई की फॉर्म में। अब देखो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें दे दिया जाए 7x। अब ये कहोगे ये क्या है, ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है बेटे, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट जो yx जो इसके अंदर मिला हुआ है ये क्या हो जाती है इसकी बेटे, लिटरल वैल्यू यानी कि वेरिएबल। ठीक है, अब ये आप कहोगे कि मैडम ये चेंज कैसे हो जाती है वैल्यू, वो देखिए कैसे हो जाएगी। अगर मैं x की जगह पे पुट कर दूँ 1 2 3 जो हमसे पूछा जाए वो अगर हम यहाँ पे पुट कर दे 2 अगर मैंने पुट किया तो कितना आ गया बेटे हमारे पास 14, हो गई हमारी वैल्यू चेंज। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और ये क्या हो जाते हैं बेटे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये देखिए क्या होता है, अभी इससे पहले पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाए थे, नंबर्स लगाए थे हमने, और क्या लगाया था बच्चों, वेरिएबल्स यानी कि हमने क्या लगाए थे, लेटर्स लगाए थे। अब देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास लेटर्स आपने लिख दिया x, आगे लिख दिया 7, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी, लेटर्स भी हो गए। अब हमने लिख दिया 4y, अब हमने लिख दिया यहाँ पे 3, z लिख लो, -16 लिख दो, एनीथिंग यू विल बी राइट। दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स कम्बिनेशन ऑफ किस किस का है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, साथ में क्या हो जाएगा हमारे लेटर्स यानी कि वेरिएबल्स, और साथ में हमारी कांस्टेंट वैल्यू, और साथ में ही हमारे ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या होता है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप टर्म्स बताइए ज़रा यहाँ पे कौन कौन सी हैं। टर्म्स मीन्स कौन हुआ, ये अकेली क्या है, एक फर्स्ट टर्म, ये क्या हमारी बच्चों सेकंड टर्म, और ये क्या हमारे पास थर्ड टर्म, और ये क्या हमारी फोर्थ टर्म्स। यानी कि इन्होंने क्या किया, 4 टर्म्स को यूज करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रखा है। अब दोबारा से मैं फिर बता देती हूँ, यहाँ पे टर्म्स अगर हम लिखे तो क्या आएगी 7x, दूसरी हम लिखे तो क्या आएगी 4y, अगर थर्ड हम लिखते हैं तो क्या आ जाती है हमारे पास प्लस का 3z, और नेक्स्ट टर्म अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगी हमारे पास -16। ये इसकी क्या आ जाती है हमारे पास टर्म्स आ जाती है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों हमारे पास है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए कौन कौन से
4 टाइप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट हो जाता है बेटे हमारा मोनोमियल। इसमें क्या होगी, ओनली वन टर्म। जैसे मैंने आपको दे दिया 5x, और क्या ले सकते हैं हम लोग 7, और क्या ले सकते हैं बेटे हम लोग -16y², कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वन टर्म का यूज हो रखा हो। नेक्स्ट मेरे बच्चों आ जाता है हमारे पास बायोनोमियल। बायोनोमियल मीन्स नाम से पता चल रहा है हमारे पास जब क्या हो, 2 टर्म्स हो। वो कैसे होंगी, अगर आपको दे रखा है 4x² + 7y, जब हमने 2 टर्म्स को जोड़ दिया क्या बन गई हमारी बायोनोमियल। जब क्या हो, 2 टर्म्स हो। नेक्स्ट बेटा नाम से पता चल जाएगा ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल के अंदर क्या हो जाता है बच्चों, ट्राइनोमियल के अंदर क्या आएगा 3, नाम से पता चला ट्राई 3, यानी कि जब हमने कितनी टर्म्स मिला रखी हो बेटे 3 टर्म्स। क्या ले सकते हो आप लोग 5x² - 7y² + 3, 1 2 3। अब हमने क्या टर्म मिलाई है इसके अंदर, 3 टर्म्स मिलाई है, तो इससे क्या बन गया हमारा ये ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, मल्टीनोमियल। अब मल्टीनोमियल्स नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर ज़्यादा से एक्सप्रेशंस हो। 3 हुआ। ट्राइनोमियल मीन्स 4 5 6 जितने भी दे रखे वो सारे के सारे क्या किसके अंदर आएंगे, हमारे मल्टीनोमियल्स के अंदर। मैं आपको दे सकती हूँ यहाँ पे हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स हमने यूज़ किए। क्या बन जाएगा हमारा मल्टीनोमियल। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है इसके बाद आ जाता है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है उसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि पॉलिनोमियल जो है वो हम जब सीनियर क्लासेस के अंदर भी पहुंच जाएंगे तो ये तो देखो बेसिक टर्म है, ये तो हमेशा आएगी आएगी, तो वहाँ पे भी हमारे पास पॉलिनोमियल का एक बहुत ही अलग से क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब देखो ध्यान से, सिर्फ एक फंडा होता है इसके अंदर जो हमें समझ आना जरूरी है। मैं आपके पास 2 तरह की इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल होता कौन सा है। देखिए भाई ध्यान से देखना मेरे बच्चों। अब इन दोनों में आप मुझे ये बताइए फ़र्क क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने दिया 3x² + 3/4y² + 7। यहाँ मैंने क्या दे दिया 3/x² + 1/4z² - 16। ये मैं कहूँगी यस इट इज़ पॉलिनोमियल, और ये मैं कहूँगी नो। बट मुझे आप बताइए कि मैंने इसमें ऐसा क्या अंतर देखा, क्या इनमें डिफरेंस है जिससे मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉलिनोमियल और ये नहीं है। क्या हो सकता है मेरे बच्चों, देखिए हमारे पास इसके अंदर एक सिंपल सा फंडा दे रखा है। अगर क्या, अगर वेरिएबल कहाँ आ जाए, डिनोमिनेटर बन जाए, वेरिएबल अगर नीचे आ जाता है, ठीक है, तो कभी भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। हाँ ये हमारी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है 3/4 - 7/6, कुछ भी वैल्यू कहीं भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वेरिएबल्स नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर्स बन जाता, तो ये समझ लेना वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए बेटा हमारे पास है डिग्री। अब अगर हमें कुछ भी इस तरीके से दे दे, आप कहोगे अब डिग्री क्या होती है मैम, एक एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा है। डिग्री मीन्स क्या होता है, जो हाईएस्ट वैल्यू जिसकी दे रखी है डिग्री उसी को कंसीडर किया जाएगा जो हमारी पावर जो है इसकी, जो इसका एक्सपोनेंट है वो जो जिसका सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन है, ये 2 3 और 5। अब आप कहोगे इसकी तो कुछ भी पावर नहीं है, इसकी भी पावर है, किया था पावर एंड एक्सपोनेंट। अब देखो कैसे बताती हूँ मैं। 7 अगर आप इसको x की पावर किससे कर दो, 0 से कर दो, हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1, तो क्या बचा 7, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी 0।
समझ आए वो कि वहाँ पे हम अगर कंसीडर करें तो इसकी पावर ही नहीं है यहाँ पे किसी की भी, तो कोई भी आप वैल्यू लोगे, कोई भी वेरिएबल लोगे और उसको जीरो में कर दोगे तो उसका मीनिंग ही क्या हो जाता है, 1, इट्स का मतलब इसके पास भी पावर और वो है जीरो। बट हाईएस्ट पावर को हम किस में कंसीडर करते हैं, डिग्री में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अब दूसरा देखो, इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स कुछ और तरीके से पूछे जा सकते हैं। हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जिसके अंदर हमें वेरिएबल्स को क्या दे दिया जाता है बेटे, इस तरीके से दे रखा है। हमें इसके अंदर क्या करना, देखो ऐसा नहीं है, अब हमें ये पता होता है जब ये मल्टीप्लाई में है कोई भी वेरिएबल्स तो उनकी जो पावर होएगी वो हमेशा यहाँ पे क्या होगी, प्लस करके ली जाएगी। मीन्स उसकी जब हम डिग्री कंसीडर करेंगे ना तो हम उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इन दोनों को। तो इसकी डिग्री कितनी बनी हमारे पास 6, इस पूरे की डिग्री, और इसकी कितनी बनी हमारे पास 4, और इसकी हमें पता है क्या होती है 0। तो अब हाईएस्ट को हम लेंगे, हाईएस्ट कौन आया हमारे पास 6, तो वैल्यू क्या आएगी 6, और आंसर भी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमें क्या पूछ रखे बेटे, कोफिशिएंट्स पूछ रखे। अगर आपसे कोई भी वैल्यू दे दी जाए एक्स वाई स्क्वायर, इस तरीके से कोई भी एक टर्म दे रखी है और आपको बोला जाए राइट द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, भी हमें किसका कोफिशिएंट लिखना है, वाई स्क्वायर का। अब इसका तो कोफिशिएंट लिखना, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा वो हम राइट करेंगे। कौन जुड़ा हुआ है 6x, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ 6x। ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया जाए भाई 64 का कोफिशिएंट लिखो, 64 का, अब 64 तो ये रहा हमारा, अब इसके साथ कोफिशिएंट कौन जुड़ा हुआ है जेड स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे जेड स्क्वायर। अगर मैं आपको ऐसे दे देती हूँ, इसमें पूछा जाए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, वेरिएबल कोफिशिएंट कौन सा है, ये देखो ध्यान से बेटा, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन हुआ हमारा 7, और हमारा कौन वही लिटरल कोफिशिएंट कौन हुए x और y, दोनों मिलके क्या बनेंगे हमारे लिटरल कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, आगे हम करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक और अनलाइक वही जिसको हम पसंद करते हैं और अनलाइक जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स राइट करके दे देती हूँ। y एक्स स्क्वायर प्लस कोमा हमारे पास आ जाता है 7z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, अब इसमें से लाइक टर्म्स हमें निकालनी है। लाइक मीन्स जिसकी वेरिएबल्स वैल्यू यानी कि लिटरल वैल्यू क्या हो बच्चों, सेम हो। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ क्या है वाई एक्स स्क्वायर, बट बात तो वही है, आगे पीछे दे रखा है, बात तो वही होती है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे लाइक टर्म्स के अंदर एक कौन आएगा, एक आ गया 7x स्क्वायर वाई कोमा 6y एक्स स्क्वायर। दूसरी लाइक टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी 8z स्क्वायर कोमा -7z स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी जो लिटरल वैल्यू है दोनों के दोनों क्या दे रखे हमारे पास सेम दे रखे। अब इसमें साथ में अनलाइक पूछ रखी है, हो सकता है इसके अंदर कोई एक ऐसी वैल्यू मैं ऐड कर दूँ। ये लो भाई मैंने कर दिया b स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर है, ये क्या होगी हमारी अनलाइक वैल्यू होगी भाई, जिसका कोई भी यहाँ पे साथी है ही नहीं, अकेला रह गया। अभी 8b स्क्वायर, कोई साथी नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, इट्स मीन ये क्या हो गया हमारा अनलाइक, और ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी लाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, देखिए एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब हम ऐड करेंगे किसके अंदर एल्जेब्रा के अंदर, देखो कैसे करते हैं। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं एडिशन करते हुए। फर्स्ट मेथड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड, उसके अंदर क्या होएगा कि हमने जिस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है हमारी इस तरीके से बनी होती है इसी तरीके से, तो उसको उसी तरीके से हमें सोल्व करना, वो हमारा क्या कहलाता है बेटे हॉरिजॉन्टल मेथड। देखिए हम क्या करेंगे, अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाए नेक्स्ट हमें कोई भी एक और इक्वेशन दे दी जाए जिसको हमें इसके अंदर जोड़ना है। इस तरीके से हमें, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं।
आगे हमारे पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दोनों को हमें ऐड करना है। सेकंड मेथड होता है हमारा कॉलम मेथड, उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, बट ये जो हॉरिजेंटल है अकॉर्डिंग टू रो अगर हमें सोल्व करना है तो हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट रो में जो दे रखी है पहले हम वो राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। अब हमें करना है क्या, उसको ऐड करना है, तो ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, जो भी दे रखा वो एज इट इज़ हम राइट कर देते हैं। क्या आएगा, प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर और माइनस का क्या आ गया बेटे हमारे पास 16। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, हमें ढूंढना होता है वही जो मैंने अभी बताई थी, लाइक टर्म्स बताई थी, तो लाइक टर्म्स हम ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो क्या दे रहेगा 4x स्क्वायर और माइनस का क्या हमारे पास 7x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक अपनी रफ लाइन बनाएंगे, उसको ध्यान से करेंगे। देखिए जो हमारा वेरिएबल है यानी कि लिटरल वैल्यू हो तो सेम टू सेम रहेगी, उसका कुछ भी चेंज नहीं होता, वो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा 4 और दूसरा इसके आगे क्या हमारे पास -7। आपने इंटीजर्स में पढ़ा होगा, एक वैल्यू क्या है प्लस, दूसरी वैल्यू क्या है माइनस, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, और साइन किसका आएगा, विच वैल्यू इज बिगर। अब हमारे पास क्या हुआ 7 - 4 3, और साइन किसका आया माइनस का, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है वो क्या हमारा बिगर है। तो क्या बचा बच्चों हमारे पास -3x स्क्वायर। हो गया ये सोल्व। नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं एक्स वाले के पास, ये 7x और ये है 8x। अब देखिए दोनों ही प्लस है तो हमें पता दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 + 8 15x। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों हमें क्या दे रखे, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, एक क्या है +4 और दूसरी क्या हमारे पास -16। अब एक किसका प्लस का, दूसरा किसका हमारे पास माइनस का, तो एक प्लस एक माइनस, -16 - 4 12, और साइन विच वैल्यू इज बिगर यानी कि माइनस, तो क्या आ गया हमारे पास -12। ये तो हमारा बच्चों मेथड हो जाता हॉरिजेंटल मेथड। अब हम करने वाले अपना कॉलम मेथड। देखिए उसको, देखिए बेटा कॉलम मेथड्स के अंदर पहले मैं आपको 3 एक्सप्रेशन का बता देती हूँ, 2 का ऑलरेडी हमने हॉरिजेंटल में किया, तो सेम हमें एक दूसरे के ऊपर और नीचे राइट करना है। कॉलम के अंदर 2 हैं तो 2 को, 3 है तो 3 को, ठीक है। अगर छोटी दे रखी है उनको भी इसी तरीके से करोगे। ये मैं थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, छोटी छोटी वैल्यूज़ भी ऐसे दे रखी होती है, उनको भी हमें सोल्व करना आना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हमें जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसकी वैल्यू लिखोगे 9x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4। अब नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों हमें क्या दे रखा है 11 माइनस 4x प्लस 3x स्क्वायर। तो वही चीज़ पहले हमें किसको ढूंढना है, लाइक, किसको, लाइक टर्म्स को। अब लाइक टर्म्स को ना हमारे पास देखिए ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ये रहा हमारे पास, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। साइन प्लस का है तो वैसे शो करने की जरूरत नहीं होती है, शो करो तो भी गलत नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास x चाहिए हमें, ये रहा x किसका है, बट उसका साइन जो होता है साथ में वो साथ के साथ लेके चलना, उसको नहीं भूलना हमें। क्या आ जाएगा -4x। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास है कांस्टेंट। अब इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं, वो नंबर नहीं है, कोई साइन नहीं है, इट्स मीन किसका हुआ ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा +11। अब हम पहुंचते हैं अपने थर्ड के पास। थर्ड के पास क्या दे रखा है, पहले हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है, एक्स स्क्वायर वाला ही ढूंढो। क्या दे रखा है -4x स्क्वायर, तो लगा दो -4x स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है भाई, x वाली वैल्यू ये रही हमारे पास x, क्या दे रखा है -3x, लगा लिया हमने। आगे हमें क्या दे रखा है 9, तो ये आ गया +9। कर दो भाई ऐड। वही सेम आप एक यहाँ पे रफ मार्जिन सी लाइन लगा सकते हैं जिसमें आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। देखो बेटा क्या दे रखा है -4 +11 और +9। हमने क्या किया था इंटीजर्स के अंदर, एक ही चीज़ की थी, जो प्लस वाले हैं उनको एक साइड ऐड कर लेते, माइनस वालों को हम एक साइड ऐड कर लेते। अब माइनस का अकेली एक ही वैल्यू है तो -4 रहेगा, दोनों को प्लस करोगे क्या आ गया हमारे पास +20। अब एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू, अभी हमने रिसेंटली थोड़ी देर पहले किया था, क्या है हुआ था, दोनों आपस में माइनस करते ही 16, और साइन किसका, विच वन इज बिगर, तो मीन्स क्या आ गया हमारे पास +16। हो गया ये सॉल्व। अब नेक्स्ट के पास पहुंच जाते हैं, लिटरल वैल्यू क्या रहेगी, सेम x आ गया। अब हम सोल्व किसको करने वाले हैं, +8 -4 -3। अभी मैंने इससे पहले आपको क्या कहा था, इसके अंदर माइनस वाले अलग से प्लस होंगे, साइन माइनस का रहेगा, और प्लस वाले अलग से। अब प्लस का कौन है, ओनली 8। अब ये क्या होगा -4 -3 यानी कि
7। अब एक नंबर प्लस एक माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, माइनस करके क्या है 1, और वो भी किसका आया, प्लस का। अब मुझे ये बताइए क्या ये मुझे यहाँ राइट करने की ज़रूरत है, नहीं। 1 अगर नहीं लिखेंगे तो इसका मीनिंग ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हम किसके पास आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर के पास। ये ले लिया हमने यहाँ पे। अब इन वैल्यूज़ को सोल्व करने वाले हम, क्या आएगा हमारे पास, 9 + 3 - 4। वही फिर से 9 और 3 दोनों किसके हैं, प्लस के, तो कर दो 12 - 4 क्या है बच्चों, माइनस करके 8, और साइन किसका है, वही हमारा किसका आ गया, प्लस का। ये हमारे पास आ जाती है मेरे बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज हमने क्या किया, इसके पूरे के पूरे बेसिक मेथड्स, बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमने क्लियर कर लिए हैं। एक बार दोबारा फिर से बता देती हूँ मैं आपको। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती है। वेरिएबल्स क्या होता है, जो अकॉर्डिंग टू वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर सारे साइन यूज होते हैं, लेटर्स यूज होते हैं और नंबर्स यूज होते हैं। उन सब को मिला के हम क्या बना देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, टर्म्स आ जाती है। जब उनको हम अलग अलग हिस्सों में, ये क्या हमारे पास एक टर्म है, ये भी क्या एक टर्म है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास क्या हो जाती है मेरे बच्चों, टर्म्स हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाता है, था इसके अंदर हमारे पास, और क्या था भाई, बोलो बोलो, वेरी गुड, डिग्रीज थी, पॉलिनोमियल्स था। पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या थी, सारी की सारी हमारी वैल्यूज़ क्या हाँ होनी चाहिए कि यानी कि जो वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, जो लेटर्स वाली होती है वो कहाँ होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। मीन्स डिनोमिनेटर्स नहीं होना चाहिए। जैसा ही डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास क्या थी, डिग्रीज थी। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ऊपर, वो हमारी क्या बनती है, उसकी डिग्री बनती है। लाइक और अनलाइक टर्म्स, जिसका वेरिएबल यानी कि लिटरल वैल्यू सेम होती है, वो क्या होती है हमारी लाइक टर्म्स होती है। जिसकी नहीं सेम होती है वो क्या हो जाती है, अनलाइक टर्म्स हो जाती है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे एडिशन किया था। अब इसका एक छोटा सा और मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। अगर हमें किस तरीके से ले दे रखा हो यहाँ पे 3x - 4y, और आपको ऐड करना है इसके अंदर -9y + 7x। बिल्कुल छोटा सा मैंने एक एग्जांपल दे दिया। रिसेंटली आप इसको दोनों ही मेथड से यूज़ कर सकते हो, हॉरिजेंटल से भी और कॉलम से भी। अगर हॉरिजेंटल से यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 4y -9y और प्लस का 7x। क्यों एज इट इज़ आ गया, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 3x + 7x हो गया 10x। अब माइनस का 4 माइनस का 9 दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस, और साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्या आ जाएगा, माइनस का 13y। ये किससे, हमारा हॉरिजेंटल से, सीधा उसी लाइन के अंदर हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है कॉलम मेथड, जो हम कैसे करेंगे, 3x - 4y, वही एक ऊपर एक नीचे वैल्यू राइट करेंगे। नेक्स्ट वाई वाला वाई के पास वही हमें क्या करना होता है, लाइक टर्म्स करनी होती है, वेरिएबल्स को सेम करना होता है। प्लस का 7x यहाँ आ गया, कर दो, दोनों ही माइनस के हैं, क्या होंगे ऐड, और साइन किसका रहेगा, माइनस का 13y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + 3 10x। आंसर क्या रहेगा, सेम। आप चाहो जो भी मेथड यूज़ करो। ये थे आज का हमारा टॉपिक। अब वही हमारा टाइम आ जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। अब आ गया हमारा वर्कशीट का टाइम। अब मैं वर्कशीट देती हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वर्कशीट। फर्स्टली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वर्कशीट। होप सो आप सब ने वर्कशीट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरे बच्चों आपको एक ही काम करना है, इसको रफ नोटबुक के अंदर सोल्व करना है और आज ही करना है। और जो भी आपकी क्वेरीज हो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।